करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, एंड प्रोवाइड वेंटिलेशन इन क्लोज एरिया, जो एक क्लोज एरिया है उसके अंदर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का, एंड टू मेंटेन रिक्वायर्ड क्लीनलीनेस इन द स्पेसिफाइड एरिया। अगर एक स्पेसिफाइड एरिया है उसके अंदर हमें कितना क्लीनलीनेस चाहिए, कितना क्रिटिकल एरिया है उसके हिसाब से कितना क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन करने के लिए हमें HVAC सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। HVAC सिस्टम का एप्लीकेशंस किस इंडस्ट्री में यूज होता है वो हम देखेंगे। इसका फर्स्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हुआ था, फिर इसका फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, होटल्स, ऑफिसेस, बिल्डिंग्स में इसको हमें ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज किया जाता है, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। HVAC सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चिलर टू control the temperature, to cool the air. सेकेंड वन एयर हैंडलिंग यूनिट, एक एयर हैंडलिंग यूनिट होता है जो एयर को सर्कुलेट करता है, रूम के एयर को बाहर लेके आता है, तो बाहर के एयर को रूम में भेजता है। फिर डक्टिंग, डक्टिंग क्या करता है, एचयू से कनेक्टेड होता है, एचयू और रूम से कनेक्टेड होता है, जो एचयू से एयर को रूम के अंदर सर्कुलेट करता है और फिर वहाँ से राइजर के थ्रू एचयू में वापस सर्कुलेट करता है। राइजर्स क्या होते हैं? राइजर्स क्या होता है, जो रूम में एयर सप्लाई किया जाता है, फ्रेश एयर, उसको वापस वहाँ से खींच कर ला के एचयू में सप्लाई करने के लिए राइजर्स का यूज होता है। राइजर्स एक तरफ से रिटर्न एयर का एक डक्ट है जो एयर को रिटर्न पाथ देता है और एचयू में सप्लाई करता है। देन फिल्टर्स एचयू में लगे होते हैं, फिर राइजर्स में लगे होते हैं, डक्टिंग में लगे होते हैं, एयर को क्लीन करने के लिए। हमें कितने माइक्रोन का कितना क्लीननेस चाहिए उसके हिसाब से उतने माइक्रोन का हम फिल्टर्स लगाते हैं डक्टिंग में या एचयू के अंदर। फिर होते हैं डैम्पर्स। डैम्पर्स क्या फंक्शन क्या होता है कि एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर्स का यूज होता है, जो डक्टिंग में फिट किए जाते हैं, एचयू में फिट किए जाते हैं और राइजर्स के अंदर भी फिट किए जाते हैं। चिलिंग एंड हीटिंग कॉइल्स। चिलिंग एंड हीटिंग कॉइल्स का फंक्शन क्या होता है, ये एयर को हीट करने के लिए या कूल करने के लिए ये एचयू के अंदर फिट किए जाते हैं। जैसे अगर हमें हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है तो उसमें हीटिंग कॉइल का हम यूज करेंगे। अगर एयर को कूल करना है तो हम चिलिंग कॉइल का यूज करेंगे। फिर इसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर, आरएस सेंसर, जो इन पैरामीटर्स को सेंस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। देन टेम्परेचर एंड आरएच कंट्रोलर। टेम्परेचर एंड आरएच कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है, जो सेंसर से सिग्नल लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। मीन्स अगर हमारे एरिया में 40 to 45 आरएच चाहिए तो उसके लिए आरएच में उतना हम सेटिंग करेंगे तो उतना कंट्रोल होने, उस पैरामीटर्स को वो कंट्रोल करेगा और उतना आरएच उस एरिया में मेंटेन करेगा। सिमिलरली टेम्परेचर कंट्रोलर का भी वही फंक्शन होता है, वो उस एरिया के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस बेसिक सिस्टम का वैलिडेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर। सपोज एक रूम है, उसका हम वैलिडेशन कर रहे हैं, HVAC का वैलिडेशन उस रूम का हम कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर हम क्या चेक करते हैं कि पर आवर में, एक घंटे में उस रूम का कितने बार पूरा एयर चेंज हो जाता है। मीन्स ACPH मीन्स नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर, मीन्स 1 आवर में उस रूम का कितनी बार एयर चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ACPH, और नंबर ऑफ एयर पर आवर। देन फ्लो पैटर्न टेस्ट, मीन्स उसके अंदर, उस रूम के अंदर जो एयर का फ्लो है वो फ्लो कैसा है, वो लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, वो कैसा फ्लो है, वो फ्लो पैटर्न टेस्ट किया जाता है। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टेस्टिंग, उस एरिया के अंदर जिस एरिया में हम वैलिडेशन कर रहे हैं उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, जितना हमें चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, और उस एरिया में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल रहा है कि नहीं। देन प्रेशर बैलेंसिंग। फार्मा इंडस्ट्री में
अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अलग अलग मेडिसिन। तो उन दोनों मेडिसिन का अलग अलग एरिया के मेडिसिन मिक्स ना हो जाए, इसलिए हर एरिया में अलग अलग प्रेशर बैलेंस किया जाता है, अलग अलग प्रेशर रखा जाता है, जिससे कि दो प्रोडक्ट आपस में कंटामिनेट ना हो। इन हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट, हेपा फिल्टर जो एरिया में फिट किया जाता है उसमें लीकेज, उसका लीकेज चेक करने के लिए हेपा फिल्टर का इंटीग्रिटी टेस्ट किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ HVAC इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ होता है, किस किस काम के लिए यूज होता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड बेटर कंफर्ट टू वुमेन वर्किंग इनसाइड द प्लांट, जो आदमी प्लांट के अंदर काम करते हैं उनके कंफर्ट के लिए ये यूज किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज फॉर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है फार्मा इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी एक पार्टिकुलर RH एंड टेम्परेचर पे होता है। तो उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए हमें उतना पर्टिकुलर RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उस एरिया में। तो उसके लिए HVAC सिस्टम का यूज होता है। एंड थर्ड, टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बाय प्रॉपर प्रेशर बैलेंसिंग। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक एरिया में दो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो दोनों आपस में ना कंटामिनेट हो जाए, मीन्स उसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रेशर रखा जाता है, जिससे कि एक एरिया का प्रोडक्ट दूसरे एरिया में ना जाए और वो मिक्स ना हो एक दूसरे से। टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन वर्किंग एरिया एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस, अगर हर कंट्री का एक रेगुलेटरी गाइडलाइंस होता है कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्लास C, क्लास A या क्लास B या क्लास D का एरिया में प्रिपेयर करना है। तो उस गाइडलाइंस को मेंटेन करने के लिए और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें HVAC सिस्टम का यूज करना पड़ता है। क्लीननेस और पार्टिकल काउंट एज पर ISO गाइडलाइंस एट रेस्ट पोजीशन, एक ISO का गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रेस्ट पोजीशन पे, मीन्स अगर प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, एक फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, तो उसमें कितना पार्टिकल काउंट होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितना पार्टिकल काउंट होना चाहिए। फॉर ISO क्लास 5, here you can see that for ISO class 5 0.5 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितना होना चाहिए पार्टिकल काउंट, 3520। एंड 5 माइक्रोन का पार्टिकल काउंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिमिलरली फॉर ISO 6 क्लास 0.5 माइक्रोन particle count should be 35,200 and 5 micron particle count should be 293. Similarly, for ISO 7, 0.5 micron particle count should be 3,52,000 and 5 micron particle count should be 2,930. And for ISO 8, class 8, 0.5 micron particle count should be 35,20,000 and 5 micron particle count should be 29,300. This is the most favorite questions which are asked in interview. Yes, you are going for interview as a maintenance engineer or project engineer for HVAC in pharma industry, then this is the most favorite question asked by the interviewer. So you should prepare it well before going into the interview. तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।